ही संत तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि मुनिगण मिलन विशेष वन, सबई भांति हित मोर, तहीं पर पितु आयुष बहुर सम्मत जननी तोर। और भगवान जितने भी आश्रम थे अरण्य अभ्यारण्य में, जहां जहां संत निवास कर रहे थे, भगवान स्वयं चलकर संतों से मिले कि नहीं मिले? बोलो मिले कि नहीं मिले? आप कहोगे महाराज ये त्रेता की बात है, त्रेता में ऐसे महात्मा होते थे। हम कहते हैं त्रेता में ऐसे महात्मा होते थे, कलयुग में जैसे होते हैं वैसे हैं, उसे सोचने की क्या जरूरत है? अब तुम्हें त्रेता के महात्माओं से मिलना है तो मरो और जाओ। क्यों भाई? भाई त्रेता के महात्माओं से ही मिलना है तो मरो जाओ मिलो। इस कलयुग में याद रखना भगवान के श्रीमुख का वाक्य है कि कलिकाल के प्राणियों, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रभावित हूं। सोच रहे हो कि भगवान आएंगे आएंगे, दर्शन देंगे दर्शन देंगे दर्शन देंगे। मैं महात्माओं को भेज रहा हूं, इनका दर्शन करना, और इनकी वाणी से जो भी शब्द निकले उससे मेरा हस्ताक्षर मान करके विश्वास कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संत वाणी ईश्वरीय वाणी होती है, इसमें शंका और संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक आश्रम में जाकर के भगवान ने संतों का दर्शन किया, और दर्शन ही नहीं किया प्यारे, जिस समय संतों ने देखा कि अरे ये तो भगवान आ रहे हैं, तो संत दौड़ पड़े, आश्रम छोड़ छोड़ करके दौड़ पड़े। और जैसे ही संत दौड़े तो गोस्वामी जी कहते, आवत देख मुदित मुनि बृंदा, तो कीन दंडवत रघुकुल चंदा। महात्माओं को जैसे कुटी से निकल करके महात्मा दौड़े, अरे भगवान आ रहे हैं भगवान आ रहे हैं, तो भगवान जैसे ही कुटियों से निकले, महात्मा आश्रमों से निकले, भगवान ने देखा तो कीन दंडवत रघुकुल चंदा, भगवान ने दंडवत किया। बोलो महिमा है कि नहीं? किया दंडवत कि नहीं किया? किसने किया? भगवान ने किया। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, स्पष्टीकरण है कीन दंडवत रघुकुल चंदा। रघुकुल चंदा कौन है? भगवान को ही कहा जाता है, राम जी को रघुकुल चंदा। तो रघुकुल चंदा ने कीन दंडवत, साष्टांग दंडवत किया। किया कि नहीं किया? साधु संतों की कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी महिमा, कितना महत्व है। अब आप, मैं क्रम से कहता जा रहा हूं, सुनते जाना सुनते जाना। सभी संतों से भगवान मिले। किष्किंधा कांड में हनुमान जी मिल गए भगवान को। अच्छा, हनुमान जी क्या हैं? हनुमान जी स्वयं में संत हैं, लेकिन इतने बड़े संत हैं कि साधु संत के तुम रखवारे। बोलो, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी तो इतने बड़े संत हैं कि जितने भी संत हैं उन सब की रक्षा करने वाले। अच्छा बोलो, इस घोर कलिकाल में हम सभी साधुओं की रक्षा कौन कर रहे हैं? जल्दी बोलो। हाँ, हनुमान जी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात कही आप। ऐसे ही श्रोता तो हमें चाहिए। एक स्वर में सबने कहा है हनुमान जी। जितने भी हम साधु संत हैं, याद रखना, हम सबकी रक्षा हनुमान जी कर रहे हैं। अरे राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। किष्किंधा कांड में हनुमान जी मिल गए। भगवान ने कहा कि सभी संतों के पास गया, सभी से मैं मिला और सभी को मैंने दंडवत किया, लेकिन एक संत ऐसा मिला कि प्रभु पहचान परे गए चरण, हमारे ही चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने कहा कि बस मेरा प्रभु मुझे मिल गया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान को ये सबसे बड़ी सफलता मिली कि और संत तो मिले, भगवान ने सभी का वंदन अभिनंदन किया। लेकिन एक बात आपको बतावें, भगवान श्री राम ने किष्किंधा कांड में हनुमान जी महाराज को हृदय से स्वीकार किया। बोलो, किया? किससे स्वीकार किया? हृदय से। हृदय से स्वीकार करने का अर्थ है कि हनुमान जी के हृदय में बैठ गए।
बैठ गए कि नहीं? हनुमान जी के हृदय में बैठ गए तो हृदय से स्वीकार कर लिया। अब एक ऐसा संत मिल गया भगवंत को कि जिस संत के हृदय में भगवंत बैठ गया सदा सदा के लिए, बैठ गया कि नहीं? भगवान श्री राम ने कहा कि अब मेरे संपूर्ण कार्य हो जाएंगे, जितने कार्य हैं वो संपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाएंगे, संपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाएंगे। अभी तो मैं समझ रहा था कि मेरे कार्य जो है अधूरे रह जाएंगे, अपूर्णता रहेगी, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे कार्य संपूर्ण होंगे, तुम्हारे द्वारा होंगे, विश्वास है। लेकिन एक दिन की घटना हम आपको बतावें। पदम 18 जूठा बंदर, जहां तक निगाह भगवान ने डाली वहां पर बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। कितना बड़ा समूह समाज अपने साथ है, भले ही नर नहीं है लेकिन बानर है, लेकिन इतना समूह, इतना बड़ा समूह बानरों का कि अब तो पूरा विश्वास हो गया कि सफलता मिलेगी मिलेगी। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, सफलता 3 से मिलती है। समाज कितना ही जुड़ जावे, करोड़ों लोग जुड़ जावे तुम्हारे साथ, अरबों लोग जुड़ जावे, ये भ्रम है कि इतना बड़ा समाज हमारे साथ है इसलिए हमें सफलता मिलेगी। नहीं, सफलता केवल 3 से मिलती है, याद रखना। समाज साथ में है, अच्छी बात है, लेकिन सफलता केवल 3 से मिलती है। लक्ष्मण जी ने कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूं 3 कौन हैं? कहा एक तो संत, दूसरा सती और तीसरा सैनिक। तीसरा सैनिक। संत, सती और माताओं, कितना बड़ा सम्मान है आपका भगवान की दृष्टि में। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में नारियां मिलेंगी, लेकिन सतियां केवल भारत में मिलेंगी और किसी देश में नहीं। पूरी दुनिया में नारियां मिलेंगी लेकिन सतियां केवल भारत में, केवल भारत में। आप सबने भारत की भूमि पर जन्म लिया है, आपका विशेष सम्मान है, विशेष सम्मान है। और हम देख रहे हैं कि वास्तव में मर्यादा भी देखने को मिल रही है तो केवल भारत की भूमि पर देखने को मिल रही है। बोलो, मर्यादा कहां देखने को मिल रही है? भारत की भूमि पर देखने को मिल रही है। आज मैं देख रहा हूं इस सभा में 80 साल की वृद्धा भी बैठी है तो उसके सिर पर भी पल्लू पड़ा हुआ है। वो क्या है? मर्यादा नहीं है तो क्या है? ये मर्यादा है। और अभी अमेरिका चले जाओ, कटिंग छटिंग सेटिंग, बस यही देखने को मिलेगा। मैं सत्य कह रहा हूं। अरे आजकल तो मोबाइल का जमाना है, सर्च करके देख लो ना, अभी देख लो, जहां बैठे हो वहीं देख लो प्यारे। मेरी बात अगर झूठी निकल जाए, क्यों भाई? लेकिन धन्य है भारत की भूमि, मातृशक्ति सामने बैठी है, मर्यादा देखने को मिल रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं माताओं, जब भी परमात्मा बैकुंठ छोड़ करके आएगा तो केवल भारत की धरा पर आएगा उतर के, और दुनिया में किसी धरती पर नहीं, भारत की वसुंधरा पर आएगा, आपकी बदौलत आएगा। ये इतना बड़ा संत समागम हो रहा है, ये संतों का महाअधिवेशन हो रहा है, एक कुंभ का स्वरूप दिखाई दे रहा है। मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, इसमें सबसे बड़ा योगदान मातृ समाज का है, माताओं, बहनों, बेटियों का है कि उन्होंने घर घर से किस प्रकार से अपना योगदान करने का संकल्प लिया है। ये मातृशक्ति का सहयोग बहुत बड़ा है। आप सबने किसी भी गांव के देवता को भूखा नहीं रहने दिया है। अगर गांव में मंदिर है तो आपने जड़ और फल दिया है। बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? सबसे पहले उठ करके स्नान करके, गांव में छोटे से छोटा भी मंदिर है तो आपने 1 लोटा जल दिया है। बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? किसने दिया है? बोलो। तुम तो 9 बजे उठते हो सो के, क्यों 9 बजे उठते हो सो के, लेकिन 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ये जाग जाती हैं और स्नान करके सबसे पहले मंदिर में जाकर के किसी देवता को 1 लोटा जल देती हैं।
परमात्मा क्यों नहीं आएगा उतर के? उसको उतर के आना पड़ेगा इस धरती पर। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, 3 शक्तियां यही सफलता दिलाती हैं। संत मिल जाए और शती और सैनिक, समर्पित सैनिक। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपकी बड़ी महिमा है प्रभु, आप कह रहे हैं ये सत्य है। जामवंत जी ने कहा, आप उदास क्यों हैं? उदास दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये सत्य, फिर भी आप उदास क्यों हैं? कहा 3 शक्तियों की जरूरत है। जामवंत जी बोले, तीनों तो आपको मिल गई हैं, अब उदास होने की जरूरत ही क्या है? आप कहते संत, सती, सैनिक, तो सैनिक बताऊं? लक्ष्मण भले ही अपने मुंह से नहीं कह सकता है, आपका छोटा भाई है इसलिए आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपका छोटा भाई है ना। यदि आप कहेंगे तो दुनिया कहेगी भाई की प्रशंसा कर रहा है भाई, घर में ही घर वालों की प्रशंसा हो रही है। मैं कह रहा हूं, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनैन निस्महते। ऐसा सूरवीर आपको मिला है कि अकेले ही जितने निशाचर हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। एक सैनिक पर्याप्त है, वो आपके साथ है, सबको छोड़ छाड़ के आया है, आपकी सेवा में है। अपने मुंह से वो नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते, लेकिन मैं तो कह रहा हूं। अच्छा बोलो, जितने लोग यहां बैठे हो इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सबने स्वीकार किया कि हाँ बात तो सही है। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनैन निस्महते। ऐसा सैनिक आपको मिला है, ऐसा सूरवीर आपको मिला है। भगवान राम ने कहा, सत्य है आप कह रहे हैं, तो फिर उदास होने की जरूरत नहीं, उदास होने की आवश्यकता नहीं। जामवंत जी ने कहा, तो आपके पास सती नहीं है क्या? महान सती है आपके पास, जो आपको विजयश्री दिलाने के लिए तपस्या कर रही है। जो आपका भाई सैनिक शूरवीर लक्ष्मण, इतना बड़ा सैनिक शूरवीर लक्ष्मण आपको मिला है, उसकी पत्नी उर्मिला महान सती है, जो तपस्या कर रही है अयोध्या में बैठी बैठी आपको विजयश्री दिलाने के लिए।